क्योंकि दोनों देशों की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ अलग अलग क्षेत्रों में समानताएं हैं, इसलिए सहयोग और भी ज़रूरी हो जाता है और उसी को लेकर माना जा रहा है कि जो अलग अलग क्षेत्रों में समझौते जो हैं वो होते हुए हमें नजर आएंगे। देखिए, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं मुकुल। पहली बात तो है कि भारत ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बाजारों तक उसकी न केवल पहुंच हो बल्कि जो मौजूदा निर्यात है उसमें बढ़ोतरी हो। और इसीलिए समीक्षा की बात हो रही है जो आसियान के साथ जो एक तरह से हमारी समझौता था और उसमें किस तरह से और आगे प्रगति हो सकती है, जिससे भारत का जो डेफिसिट है अगर आसियान देशों से व्यापार की बात करें तो उसमें कमी आए। तो हम देख रहे हैं कि जो परंपरागत उत्पाद हैं जो भारत निर्यात करता है उससे इतर अब टेक्नोलॉजी की तरफ तकनीक वाले जो उत्पाद हैं उन पर भारत बहुत फोकस कर रहा है, जिससे हमारा निर्यात बढ़े और हमारी साझेदारी इन देशों के साथ बढ़े। दूसरी बात यह है कि अगर वहां पर संभावना एक स्तर पर जाकर खत्म होती है तो फिर क्या एफडीआई या फिर बड़ा निवेश उन देशों से भारत की तरफ आ सकता है, क्योंकि वो भी एक सहयोग का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तीसरी बात यह है कि ग्लोबल जो कंपनियां हैं जो उतना विस्तार चाहती है, जैसे सिंगापुर है, आप देखें कि वो सेमीकंडक्टर में बहुत आगे है, अब उनके विस्तार के लिए ताइवान है, तो वहां एक तरह से देखें मलेशिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो कैसे भारत में जो यहाँ मलेशिया की जो कंपनियां हैं, जो ग्लोबल कंपनियां मलेशिया में काम करती हैं, वो अपने एक्सटेंशन के तौर पर भारत को देखें। और भारत सेमीकंडक्टर में अब इतना धीरे धीरे आगे जा रहा है, बहुत अब तेजी से प्रगति हो रही, तो उसमें कैसे सहयोग है। लेकिन जो हम यहाँ एमओयू की बात कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर हो या फिर हेल्थ केयर हो या एजुकेशन हो या फिर डिफेंस की बात हो, इन सब में सहयोग बढ़ाने की बात होगी। क्योंकि डिफेंस में आप देखिए कि अब भारत दुनिया को डिफेंस के सामानों की आपूर्ति करने वाले देश के तौर पर प्रमुखता से उभरा है। तो हमारे लिए डिफेंस का बाजार किन देशों में हो सकता है, उधर भारत देख रहा है। तो ये नए सहयोग के क्षेत्र हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी क्षेत्र तो है ही। तो सहयोग के जो उभरते हुए नए क्षेत्र, जैसे यूपीआई की चर्चा तो की गई कि यूपीआई जल्द ही मलेशिया में आया, हम जानते हैं कई देशों में यूपीआई अपनाया जा चुका है। तो ये फिनटेक का क्षेत्र यानी तकनीक का जो क्षेत्र है उसमें हम किस तरह से इन देशों की मदद कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और देखिए, आईटी कंपनियां दुनिया भर की जो है, भारतीय आईटी कंपनियां हो या दुनिया की आईटी कंपनियां हो, उनका जो वर्क फोर्स है वो आप देखिए तो बड़ी संख्या भारतीयों की है, भारतीय आईटी पेशेवरों की है। तो ये इसमें कैसे बढ़ोतरी हो और कैसे हम मलेशिया के साथ सहयोग बढ़ाएं। और मलेशिया में सिर्फ एक कहा जाता है कि भारत से विशेषज्ञता वाले जो लोग हैं वो उनको एक विशेष तौर पर मलेशिया के इकोनॉमी में योगदान करने वाला माना जाता है। उससे अलग अगर आप देखें तो श्रमिक भी जो वर्कर्स है जो आम, वो भी बड़ी संख्या में मलेशिया में काम करते हैं। तो भारत ये जानता है कि मलेशिया की अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेवल पर भारतीय लोग और भारतीय मूल के लोग अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। तो ये साझेदारी और आगे कैसे और विस्तार में जा सकती है और इसमें दोनों देशों की बड़ी कंपनियों के बीच साझेदारी हो, ज्वाइंट वेंचर हो, निवेश हो, उस तरफ देखा जा रहा है। और अभी तक जो हुआ है प्रगति वो कैसे आगे ले जाया जाए। तो इसीलिए हम वीजा नियमों की सरलता से जो फर्क आया है उसकी बात करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि कोई जब भारतीय मूल का व्यक्ति इंडिया आए तो एक मलय साथ लाए, एक मलेशिया के मूल के बंदे को साथ लाए। तो हमारी जो दशकों शताब्दियों पुरानी जो निकटता है वो और आगे जाए और उसमें हम एक दूसरे के विकास में सहयोग करें, उस दिशा में आगे बढ़े। तो निश्चित तौर पर उस ओर भारत देख रहा है और मलेशिया भी देख रहा होगा एक बहुत भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर भारत को कि कैसे वो सहयोग के क्षेत्रों में विस्तार कर सकता है। क्योंकि अभी कोई इतना ज्यादा द्विपक्षीय व्यापार नहीं कहेंगे, इसमें बहुत बड़ा फोकस है। और इसलिए आसियान की बात होती है। अजय, आप बार बार आसियान पर जा रहे हैं क्योंकि मलेशिया एक बहुत महत्वपूर्ण देश है आसियान का, और जो भी भारत के साथ आसियान के जो समझौते हैं उसमें किस तरह से बदलाव होने हैं उसमें मलेशिया की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो निश्चित तौर पर उस तरफ भी देखा जा रहा है कि
पूरे आसियान की अगर इकोनॉमी देखें और भारत की इकोनॉमी देखा जाए तो थोड़ी सी पीछे है आसियान की इकोनॉमी, इस तरह से कहें, और आबादी यहाँ पर भारत से आधे से भी कम है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आसियान की प्रगति में भारत के मानव संसाधन, मलेशिया के प्रगति में भारत के मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। और सिर्फ वर्कर्स नहीं, सिर्फ श्रमिक जो अकुशल श्रमिक नहीं, अजय, बड़े बड़े पेशेवर, आधुनिक विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, अलग अलग सेक्टर के महारथी जो हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजों से निकलते हैं, हमारे IIT से निकलते हैं, वो सेवा देते हैं और यहाँ से वो एक तरह से ज्वाइंट वेंचर में भारत में सहयोग करे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे सहयोग अलग अलग सेक्टर्स में हो सकते हैं। तो हमें फोकस करना होगा, इंतजार करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस कॉर्पोरेशन, खासतौर पर सेमी कंडक्टर में सहयोग में, और एजुकेशन में हम यहाँ में। शैलेंद्र, अगर देखा जाए खासतौर से भविष्य की तैयारी कैसे और बेहतर तरीके से हो सकती है, प्रोफेसर राहुल, जो हमारी आवश्यकताएं हैं भविष्य के लिए